अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसी तहरीरों का जायजा ले रहे हैं जो हयात दुनिया और आखिरत की तैयारी के मौजू से मुताल्लिक हैं। ये मवाद ना एक बहुत बुनियादी सवाल उठाता है। शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि भाई हम यहाँ हैं क्यों आखिर। जी और आजकल की जो ज़िंदगी है, इतनी मसरूफियत, रोज़मर्रा के मसाइल, उनमें ये सवाल कहीं पीछे चला जाता है ना? बिल्कुल, ये तो है ही, अक्सर ऐसा ही होता है। तो आज हम जरा उन तहरीरों की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी का मकसद क्या है, आखिरत की तैयारी कैसे हो, उनका क्या जाविया है। जी बिल्कुल। आइए इस पर जरा गौर करते हैं। और ये सवाल, जैसा आपने कहा, ये तो हर इंसान हर दौर में सोचता आया है, ये कोई नई बात नहीं। सही। यहाँ जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि ये जो मवाद हमारे सामने है ना, ये इस्लामी तालीमात की रोशनी में एक बड़ा वाज़ेह जवाब देता है। अच्छा। इसका मकसद सिर्फ बताना नहीं, बल्कि अमली रहनुमाई देना है। और इस सारी बात की बुनियाद वो कुरान करीम की एक आयत है, सूरत ज़ारियात की। अच्छा, कौन सी आयत? आयत 56, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत के लिए पैदा किया गया है। यानी मकसद तख्लीक ही इबादत है। बिल्कुल, ये तहरीरें इसी को जिंदगी का मिशन करार देती हैं। इन तहरीरों में ने एक बात पे बहुत जोर है, वो है इस दुनिया की आर्जी हैसियत। जी वो हदीस शरीफ याद आती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से फरमाई थी। जी, मुसाफिर वाली हदीस। हाँ, वही कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम अजनबी हो या मुसाफिर। बिल्कुल। इन तहरीरों में इसी को आज के दौर से जोड़ा गया है कि जैसे मुसाफिर किसी होटल या एयरपोर्ट लॉन्च को अपना घर तो नहीं समझता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, आर्जी ठिकाना होता है। तो हमें भी इस दुनिया को ऐसे ही देखना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं? हम इसी सराय को सजाने में लग जाते हैं। सही बात है, असल मंजिल कहीं पीछे रह जाती है। और देखिए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये तहरीरें बताती हैं कि फिर असल कामयाबी क्या है। हाँ, ये अहम सवाल है। उनके मुताबिक हकीकी कामयाबी ये बैंक बैलेंस, बड़ा ओहदा या शोहरत नहीं है। तो फिर क्या है? असल कामयाबी है अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। अच्छा। जैसा कुरान में भी आता है ना, सूरत आल इमरान में, कि असल कामयाब वो है जो क़यामत के दिन जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। यानी फोकस खालिक पर हो, तख्लीक पर नहीं। बिल्कुल, फोकस खालिक पर। ये तहरीरें यही नुक्ता उठाती हैं कि हम अक्सर वसाइल यानी तख्लीक के पीछे भागते हैं। हाँ, चीजों के पीछे। और वसीला बनाने वाले को यानी खालिक को भूल जाते हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है। तो फिर सवाल ये बनता है कि अगर ये दुनिया आर्जी है, असल कामयाबी आखिरत की है, तो मरने के बाद साथ क्या जाएगा? जी, बहुत अहम सवाल। यहाँ वो मशहूर हदीस इन तहरीरों में ज़ेरे बहस आई है कि जब इंसान मरता है तो उसके अमाल का सिलसिला तो रुक जाता है। जी। सिवाय 3 चीज़ों के। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? ऐसे कुआं खुदवा दिया, कोई किताब वक्फ कर दी। सही। दूसरा, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाते रहें। इल्मे नाफे। जी। और तीसरा, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो गोया ये वो करेंसी है जो वहाँ चलेगी। बिल्कुल, ये तहरीरें यही कहती हैं कि असल सरमाया यही है। दुनिया का माल, गाड़ियाँ, बंगले, वो सब तो यहीं रह जाना है। अच्छा, अब एक बहुत अमली सवाल आता है जिसका जवाब ये तहरीरें देने की कोशिश करती हैं कि अच्छा भाई, ये सब समझ आ गया, अब करना क्या है? हाँ, अमली तौर पर क्या करें? तो कुछ ठोस इक़दामात बताए गए हैं। पहला कदम, नीयत को ठीक करना। नीयत यानी इरादा? जी, इरादा कि हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। दूसरा, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी, ये खालिक से राब्ते का सबसे बड़ा जरिया है। लाजमी बात है। तीसरा, रोजाना कुरान से जुड़ना, समझ कर पढ़ना, चाहे थोड़ा ही हो। समझ कर पढ़ना है हमें। जी। चौथा, तौबा में जल्दी करना, गलती हो जाए तो फौरन माफी मांगना, क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा। बात तो सही है। और 5वां, जो बहुत अहम है, नेकी के छोटे छोटे काम मगर मुस्तकिल मिजाजी से करते रहना। यानी कंसिस्टेंसी अहम है, चाहे अमल छोटा हो। बिल्कुल। इन तहरीरों में इस पर खास जोर है कि इस्तिकामत यानी मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम है। तो मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कोई बड़े बड़े मंसूबे नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे अमाल, अच्छी नीयत और अल्लाह से मुसलसल ताल्लुक, यही असल तैयारी है। जी, खुलासा यही है। ये सब जानकर ना इन तहरीरों के आखिर में एक बड़ा
क्या कहें संजीदा कर देने वाला मंजर सामने आता है। कौन सा मंजर? वो वक्त जब हम सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे और हमसे पूछा जाएगा कि ये जो जिंदगी दी थी, ये वक्त, ये सलाहियतें कहाँ इस्तेमाल की, कैसे गुजारी। ये सवाल जो इन तहरीरों से उभरता है वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि भाई हमारा जवाब क्या होगा इस सवाल का। बिल्कुल, और यही इन तहरीरों का लबे लुबाब है। पैगाम बहुत वाज़ेह है, जिंदगी मुख्तसर है, इम्तिहान गाह है, और मौत यकीनी है। मौत यकीनी है, और उसके बाद की जिंदगी हमेशा की है। तो अक्लमंदी इसी में है कि तैयारी की जाए। सही। इन तहरीरों के आखिर में हिदायत और अच्छे अंजाम की दुआ भी है। ये सारी गुफ्तगू हमें याद दिलाती है कि हमारा मकसद क्या है और तैयारी कितनी जरूरी है। जी। और आखिर में एक बहुत चौंका देने वाली बात कही गई है। वो क्या है? वो ये कि हमें खुद को जन्नत के लिए तैयार करना चाहिए, ना कि इस इंतजार में रहना चाहिए कि जन्नत हमारे लिए तैयार हो जाए। वाह, यानी तैयारी का अमल हमारा अपना है। जी, हमें खुद शुरू करना है।